स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। आपने क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में 1905 से 1915 पढ़ा। प्रथम चरण में अनुशीलन समिति और अभिनव भारती के द्वारा क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद 5 फरवरी 1922 को था चोरा चोरी कांड। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद में युवाओं में अत्यधिक निराशा आई और कांग्रेस के आंदोलनों से ये लगा कि देश को आज़ाद कराना मुश्किल है। इस स्थिति में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। द्वितीय चरण है ये 1924 से 1934 तक माना जाता है। द्वितीय चरण की 1924 की घटना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसको शॉर्ट में कहेंगे HRA, इसकी स्थापना से। और 1934 में बंगाल में मास्टर सूर्य सेन को फांसी की सजा दे दी गई थी। उसी के साथ क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। अब यहाँ हम चर्चा तो करेंगे विस्तार से, पर बोर्ड पर जो चीज़ लिख रखी हैं खूब इम्पोर्टेंट है और आप इनको नोट्स के रूप में उतार लोगे और बार बार इन्हीं का रिवीजन कर लोगे। इनमें से ही एग्जाम में आते हैं। तो द्वितीय चरण में पहला संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में कहेंगे HRA। इसकी स्थापना थी 1924 में। स्थान था कानपुर और इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि। इस संगठन में नए व पुराने दोनों ही तरह के क्रांतिकारी थे। अब आगे जो भारत में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देता है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही था। याद कर लोगे। स्थापना 1924। स्थान बहुत पूछते हैं। स्थान कानपुर, संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। इस HRA ने नीति वही थी, बदनाम पुलिस अधिकारियों की हत्या, अंग्रेजों में भय पैदा करें, अंग्रेजों को देश से बाहर जाने के लिए बाध्य करें। ये जो द्वितीय जो चरण था, इसके जो क्रांतिकारी थे ये पहले चरण के क्रांतिकारियों से अधिक पढ़े लिखे थे और इनके विचार भी सुव्यवस्थित थे। पहले क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को देश के बाहर निकाला जाए, और इस दूसरे चरण के क्रांतिकारियों का था अंग्रेजों को देश के बाहर तो निकाला ही जाए, पर उसके बाद में शासन व्यवस्था क्या हो, वो इस मुद्दे पर भी चर्चा करते थे। उनकी समाजवाद की तरफ रुझान था, तो समाजवादी गणतंत्रात्मक देश की स्थापना करना चाहते थे। अब इस HRA ने पहला जो कार्य किया वो किया काकोरी कांड। क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। उस धन के लिए इन्होंने काकोरी में एक मालगाड़ी को लूटा जिसमें ब्रिटिश राजस्व था। ये घटना है 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी नामक स्थान पर ब्रिटेन का भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसका भू राजस्व जा रहा था 8 डाउन मालगाड़ी के द्वारा। और क्रांतिकारियों ने कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लिहारी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब ने इस काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजों का खजाना लूट लिया गया। इस केस में, काकोरी केस में 29 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया
और आप याद रखना चंद्रशेखर आज़ाद तो पकड़ में नहीं आए थे, और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लिहाड़ी, अशफाक उल्ला खां, इन 4 को फांसी की सज़ा दी गई थी। कुछ को आजीवन कारावास दिया गया, कुछ को कम कारावास दिया गया, बाकी इन 4 को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसमें 3 तो हैं R⁻³ A, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल दूसरा R, तीसरा R राजेंद्र प्रसाद और अशफाक उल्ला खां। एक गीत सुना होगा आपने, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये किसका था? प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। और ये अशफाक उल्ला खां था जो प्रथम मुस्लिम थे, देश के नाम शहीद हुए थे, क्रांतिकारी थे। आपको ध्यान होगा अशफाक उल्ला खां को अर्जुनलाल शेट्टी ने भी संरक्षण दिया था। अशफाक उल्ला खां जो इस देश पर शहीद हुए थे। ये घटना जानी जाती है काकोरी कांड। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखो इस संगठन के अधिकांश क्रांतिकारी काकोरी कांड में पकड़े गए थे, और इनमें मुख्य था चंद्रशेखर आज़ाद जो पकड़ में नहीं आया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद, मुख्य रूप से चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने इस संगठन को पुनर्गठित किया, और किस नाम से किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। इस बार एक नया शब्द जुड़ गया, कौन सा? सोशलिस्ट, समाजवादी। यहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कौन सा नया शब्द जुड़ा? सोशलिस्ट, समाजवादी। ये किसके कहने पर जुड़ा? ये भगत सिंह के कहने पर जुड़ा। भगत सिंह सब क्रांतिकारियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और समाजवाद से बहुत प्रभावित थे भगत सिंह। भगत सिंह हर वक्त अपने पास किताब रखते थे। जब फांसी की सजा थी उस दिन भी भगत सिंह पढ़ रहे थे, पढ़ने के बड़े शौकीन थे सरदार भगत सिंह। तो इसका जो संस्थापक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद है, और इनके साथ पंजाब से नए क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, बुटकेश्वर दत्त और शिव शर्मा थे। इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? देश में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। जब सरदार भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में लाहौर के न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए, तब उन्होंने बहुत अच्छे अंग्रेजी भाषा में इतना बढ़िया उस न्यायाधीश को समझाया था कि हम क्रांति क्यों करना चाहते हैं। उन विचारों में स्पष्ट समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था, और वो न्यायाधीश दंग रह गया था इनके विचार सुन करके। तो इसका उद्देश्य था समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना। इस HSRA की जो स्थापना थी वो कब थी? 10 सितंबर 1928। याद रखोगे इसकी स्थापना कब थी? 10 सितंबर 1928। इसकी स्थापना कहाँ हुई? HRA की कानपुर। अब आप बताओ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई थी फिरोज शाह कोटला दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान है, ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। इस HSRA ने सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को करके लाला लाजपत राय का बदला लिया। आप पहले पढ़ चुके हो साइमन कमीशन जब पंजाब में लाहौर में जा रहा था तो उसका विरोध किया। गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस निकालो, और एक बड़ा जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस में नियत थे लाला लाजपत राय पर
ब्रिटिश सरकार द्वारा लाठियों से प्रहार किया गया। कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इस समय स्कॉट नाम का पुलिस अधीक्षक था। तो ये क्रांतिकारी स्कॉट की हत्या करना चाह रहे थे, परंतु ये जैसे ही स्कॉट एसपी था, परंतु उस अम्बेस्टर में स्कॉट न होकर उसका सहायक सॉन्डर्स उपस्थित था और क्रांतिकारियों ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु ने इस हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। आपको ध्यान होगा, भगत सिंह, राजगुरु ने हत्या कर दी। जैसे आगे बढ़ने लगे, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका दादा भाई था, नेतृत्व देता था चंद्रशेखर आज़ाद और हमेशा सबसे अधिक मुसीबत मोल लेता था। इनको क्रांतिकारियों को भगा देता था और बाद में पुलिस को चकमा दे करके चंद्रशेखर आज़ाद बाहर आ जाता था। यहाँ भी ऐसा ही किया था। जैसे इनकी सफ़ेद अम्बेस्टर आई, उसको साइकिल सड़क पर डाल ली गई थी और उसके पैडल को पीटने की आवाज़ से हत्या कर दी गई थी। चलो हम ज़्यादा चर्चा न करके, सॉन्डर्स की हत्या कब की गई? 17 दिसंबर 1928, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु ने। दूसरा जो कार्य था SHSRA का, वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। देखो, सॉन्डर्स की हत्या के बाद में ब्रिटिश सरकार ने अत्यधिक अत्याचार प्रारंभ कर दिए। निर्दोष जनता पर अत्याचार कर रही थी, तो निर्दोष जनता पर अत्याचार नहीं करे, इसलिए क्रांतिकारियों ने उनका ध्यान भंग करने के लिए और ब्रिटिश जो केंद्रीय असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इस पर HSR के सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका। और उस समय असेंबली लग रही थी। असेंबली में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापार विवाद विधेयक पर चर्चा हो रही थी और उसी समय बम धमाका करके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने पर्चे फेंके और जिस पर लिखा था, गूंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका किया जा रहा है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इन पर 2 आरोप लगे, एक तो सॉन्डर्स की हत्या का और दूसरा असेंबली में बम फेंकने का। और इनको लाहौर जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लाहौर जेल में इन क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बंदियों का दर्जा मांगने के लिए एक लंबी हड़ताल की। क्रांतिकारियों ने कहा कि हम ब्रिटेन से आज़ादी चाहते हैं तो हमें राजनीतिक बंदियों जैसा बर्ताव किया जाए। इसके लिए क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल की। और यहाँ वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लाहौर जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। खूब इम्पोर्टेंट है, लाहौर जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु किस जेल में हुई? लाहौर जेल में। कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद। एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था, जिस तरह से लाहौर जेल में जतिन दास की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी, इसी तरह राजस्थान में केंद्रीय जेल जोधपुर में भूख हड़ताल और अव्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल करते समय किसकी मृत्यु हुई थी? आप मेरे को देख के बता देना
कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पिछला जो प्रश्न था उसका कमेंट बॉक्स में एक ही गुड़िया ने सही जवाब दिया है, विजेता ने। बाकी लोग आप पढ़ते तो बहुत हो पर जवाब कम देते हो, तो एक प्रश्न और आपको बता दिया है। राजस्थान का जतिन दास कौन कहलाता है, जिसकी जोधपुर के केंद्रीय जेल में अव्यवस्थाओं को लेकर भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी। सेकंड ग्रेड में पूछा था ये प्रश्न, आप बताओगे। चलो अब आगे हम पढ़ रहे हैं। इन क्रांतिकारियों पर लाहौर में केस चलाया गया और 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को लाहौर जेल में शाम को 7 बजे फांसी दे दी गई। इनकी तारीख थी 24 मार्च, परंतु ये देखा कि 23 मार्च को लाहौर में पूरे देश से जनता आ रही है तो कोई बड़ा विद्रोह नहीं हो जाए, इसलिए एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम के समय इनको फांसी की सजा दी गई थी। मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए तीनों सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इतने खुश होते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए थे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी या मेरे जीवित रहते हुए मैं सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा नहीं होने दूंगा। और देखो, हमने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते समय एक बात पढ़ी थी, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, उसका युवाओं ने विरोध किया था और गांधी जी कराची के अधिवेशन में जा रहे थे तो लाहौर में काले झंडे दिखाए गए थे। कब दिखाए गए थे? देखो, ये 5 मार्च 1931 का तो है समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। इसका युवाओं ने गांधी जी के कराची अधिवेशन में जाते समय काले झंडे दिखाए थे लाहौर में। खूब इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये 5 मार्च को गांधी जी समझौता कर रहे हैं और जब को इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी जा रही है कि गांधी जी ने क्यों समझौता किया। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीवित रहते हुए मैं भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं होने देंगे, हम उस जेल को ही तोड़ करके बम से उड़ा देंगे जेल की दीवारों को और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बाहर ले आएंगे। इसके लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा ने बम बनाने का प्रशिक्षण लेकर के आए थे। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, भगवती चरण बोरा की पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी ने भी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के साथ सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छुटाने के लिए अपना प्लान बना रहे थे और उसको अंतिम रूप दे रहे थे। और किसी मुखबिर ने खबर दे दी और इनको इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मृत्यु होती है चंद्रशेखर आजाद की। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर की मृत्यु। चंद्रशेखर आजाद क्या थे? बड़े साहसी व्यक्ति थे। ये जितने भी क्रांतिकारी होते थे पहले उनको कहते थे आप चले जाओ। इस समय इस अल्फ्रेड पार्क में चर्चा हो रही थी, एक पेड़ के नीचे बैठे कि क्या प्लान करना है, किस तरह से करना है। और इनको मालूम नहीं था पूरे अल्फ्रेड पार्क को पुलिस की बटालियन ने घेर लिया गया था। और जब मालूम पड़ा चंद्रशेखर आज़ाद को कि पुलिस आ गई है तो और क्रांतिकारी साथियों को तो भगा दिया था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था मैं चकमा दे के आता हूँ पुलिस को। आपको याद होगा ये झाबुआ मध्य प्रदेश पर एक बार एक अंग्रेज एक भारतीय महिला को देखकर रेलवे स्टेशन पर सीटी बजा रहे थे। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद छोटे ही थे और इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी था उसको आम जनता के सामने इतनी पिटाई की तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो साहस था वो देखने लायक था। सबसे साहसी व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद। एक क्रांतिकारी की माता बीमार हो गई,
उसको पैसे की आवश्यकता थी, कौन पहुंचाए? पुलिस का चारों तरफ पहरा था। फिर चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं एक पोस्टमैन बन के और क्रांतिकारी की माता को धन दे करके आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद टिट्टी बन करके पुलिस की आंखों में धूल झोंक जाते थे। इतने साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अल्फ्रेड पार्क। और चंद्रशेखर आज़ाद का कहना भी ठीक था। बंगाल के दूसरे चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की एक मुख्य विशेषता है, इसमें युवतियों ने, महिलाओं ने भाग लिया था। खूब इम्पोर्टेंट है। और शहीद भी खूब हुई थी। बड़ा साहसी निर्णय था और इन्होंने बहुत साहस के साथ कार्य किया। प्रसिद्ध महिलाएं हैं, चर्चा करते हैं। देखो, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, शॉर्ट रूप में क्या कहेंगे? IRA। इसकी स्थापना मास्टर सूर्य सेन ने की थी। और इस इंडियन रिपब्लिक आर्मी में कल्पना दत्त, जो इनकी सहायक थी, प्रीतिलता वाडेकर आदि भी साथ थे। काफ़ी क्रांतिकारी थे, पर हमने मास्टर सूर्य सेन को ही लिया है। यह जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, इसने अप्रैल 1930 में चटगाम शस्त्रागार पर आक्रमण किया। चटगाम बड़ा बंदरगाह है, अब बांग्लादेश में है वर्तमान में। अप्रैल 1930 में IRA ने आक्रमण किया और पूरे शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। अच्छी विजय थी मास्टर सूर्य सेन की। सूर्य सेन ने तिरंगा झंडा फहरा दिया और यहाँ अस्थायी सरकार का गठन किया। इस अस्थायी सरकार में राष्ट्रपति कौन बने? सूर्य सेन। राष्ट्रपति कौन बने? सूर्य सेन। अब देखो, सूर्य सेन को 12 जनवरी 1934 को मृत्युदंड दे दिया गया और इसी के साथ क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं, एक तो हमें याद करना है प्रीतिलता वाडेकर। इन्होंने चटगाम के रेलवे इंस्टीट्यूट पर आक्रमण करते समय मृत्यु हुई। तो पहली महिला हमें याद करनी है प्रीतिलता वाडेकर, जिसकी मृत्यु हुई। ये जो कल्पना दत्त हैं, इनको सूर्य सेन के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सूर्य सेन को तो फांसी की सज़ा दे दी गई थी और इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। एक कोमिल्ला की 2 युवतियां सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिल्ला के जिलाधिकारी मिस्टर स्टीवन की हत्या कर दी गई। तो 2 युवतियां आपको याद करनी है, सुनीति चौधरी व शांति घोष। बिन्ना दास कोलकाता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह चल रहा था और वहाँ उपाधि ग्रहण करने के लिए जैसे ही उपस्थित हुई तो वहाँ गवर्नर पर गोलियां चलाई। इस तरह से ये क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण है और इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय आंदोलन पूरा हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन हमने 1885 से ही ले लिया और विशेष रूप से 1857 की क्रांति के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन उठाया है। इसमें हमने खूब डिटेल से लिया है। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में राष्ट्रीय आंदोलन में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। हमने टॉपिक ज़रूर बड़ा ले लिया सिलेबस को देखते हुए, पर आप इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आपका जो सिलेबस होता है उसके अनुसार पढ़ो। जैसे रीट में 1919 के बाद का राष्ट्रीय आंदोलन है गांधी जी का, तो आप उसी पर ज़्यादा ध्यान दोगे। और आपके ये अब जैसे आज शिक्षा मंत्री का फेसबुक पर ये आ रहा था, चर्चा आ रही थी, बेरोजगारों को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ डिटेल से दिया है कि इस एग्ज़ाम में लगभग ये तय हो गया है बोनस अंक तो ख़त्म कर देंगे और एक दूसरा पेपर जोड़ेंगे। तो एक शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं, परसेंटेज वो कैसे भी डिग्री लेकर के आ जाते हैं, तो इसलिए राजस्थान को वेटेज दिया जाएगा। तो ये लगभग तय है, ग्रेजुएशन के मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे और एक पेपर और करेंगे
उस पेपर में क्या आएगा, एक तो राजस्थान का, राजस्थान पूरा ही जोड़ेंगे, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति। तो चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट हो, राजस्थान आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा एक ये राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी सब में पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल से, वैसे आप में बहुत से बच्चे सेकंड ग्रेड की दे रहे हैं, उनके भी ये सिलेबस में है। आप में से फर्स्ट ग्रेड भी भर्ती आ रही है, वो भी दोगे, उनके भी ये सिलेबस में है। तो अभी तो जब तक रीट का यथावत सिलेबस नहीं आ जाता, आपको डिटेल से पढ़ना है। और साथ ही साइंस वालों को राजस्थान भी पढ़ना है। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन पूरा हो गया है, इसको तैयार कर लेंगे। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।